लाल बुजक्कर और जादुई कढ़ाई। लाल बुजक्कड़ जंगल के बीच रास्ता भूल गया। उफ, अब समझ में नहीं आता किधर जाऊं किधर न जाऊं। जंगल घना अंधेरा था होने लगा। ये भगवान, अंधेरा होता जा रहा है। इस घनघोर जंगल में किस प्रकार जान बचाऊं। और लाल बुजक्कड़ के कानों में शोर सुनाई दिया और वो चौंका। यह आवाज तो किसी पहाड़ी झरने की है। प्या प्यास के दम सूखा जा रहा है। पहले प्यास बुझानी चाहिए। और झरने की आवाज़ की दिशा में लाल बुजक्कड़ बढ़ गया। आह, झरना मिल गया। और झरने यानी प्यास बुझाने के बाद फल पास ही लाल बुजक्कड़ पेड़ पर चढ़ गया और रात को काटी। वो दूर झाड़ियों दिखाई दे रही है। निश्चित ही वहाँ कोई साधु का निवास है। और जंगल में नदी के किनारे झोपड़ी में साधु सामने दो बच्चे थे। सुबक सुबक, रो मत मेरे बच्चों, इस दुनिया में कोई भी नहीं जीवन के भर किसी के साथ नहीं रह देता। और लाल बुजक्कड़ ने द्वार पर पहुंचा। महात्मा जी, महात्मा जी। महात्मा जी बच्चों को बाहर भेजकर लाल बुजक्कड़ को बुला लिया। प्रणाम महात्मा जी, आओ मेरे बच्चे, यहाँ कैसे आना हुआ कुटिया में। लाल बुजक्कड़ ने अपनी कठिनाई बताई। अच्छा हुआ तुम अच्छे वक्त पर आए हो। इन बच्चों ने तुम्हारा थोड़ा सा संयोग मिल जाएगा। कैसा संयोग महात्मा जी, समझा नहीं। ये दो बच्चे हैं, इनके साथ संयोग करना है। इनके माता पिता को खोजना है, उन्हें सौंप देना। आपके आदेश का पूरी तरह पालन करूंगा, लेकिन इन बच्चों के बारे में कुछ बताइए। आज से 12 साल पहले मैं स्नान करने गया था। तब ये दोनों मुझे मिले थे। नदी में टोकरी में बह करती दिखाई दी। उनमें रोने की आवाज़ आई। टोकरी में निश्चित ही बच्चा है, उस टोकरी को बाहर निकालना चाहिए। और मैं महात्मा तैर कर टोकरी को किनारे ले आया और उसमें से बच्चा बाहर निकला। एक लड़का और एक लड़की, दोनों के बाल सुनहरी। आह, कितना प्यारे बच्चे हैं, इन्हें पालूंगा। और महाराज ने दोनों बच्चों को झोपड़ी में ले आया। इन बच्चों को पीने के लिए दूध एक गाय का इंतजाम करना होगा। और महात्मा ने गुरु ने गाय ले आया और बच्चों को गाय माँ बाप के समान परवरिश करने लगा। एक दिन ये बच्चे बड़े होकर मेरा नाम रोशन करेंगे, इन्हें बड़ी बड़ी सिद्धि हासिल करूँगा। और दोनों भाई बहन बड़े जंगल में घूमते और नहाते और लकड़ी बीन कर लाते और खाना पकाते और आश्रम में फलों के पेड़ों की देखभाल करते। दोनों समझदार हो गए और इन्हें शिक्षा देनी आरंभ करनी चाहिए। और राघवन और सरिता आपस में सलाह करके महात्मा के पास सामने पहुंचे। बाबा, हम अपने माँ बाप को खोजना चाहते हैं। बाबा, आप हमारी सहायता करो। राघवन और सरिता इस प्रार्थना पर महात्मा जी के मस्तिष्क में वर्षों से सपना टूट गया। वह कोशिश तो तुम स्वयं करनी पड़ेगी। मैं किसी बस्ती के करीब नहीं जा सकता। मेरी अपनी ज़िंदगी का यही नियम बना लिया है, यानी हम लोग आपसे अलग होना पड़ेगा। हाँ, अब तुम लोगों को अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। सुबक सुबक सुबक। और फिर राघवन ने सरिता और स्वयं उसके अतीत के बारे में हूबहू लाल बुजुर्ग को बता दिया। महात्मा जी, आप निश्चित रहिए, पूरी कोशिश करूँगा मैं राघवन और सरिता को इसके माँ बाप से मिला सकूँ। मेरा आशीर्वाद तुम सभी लोगों के साथ है। और राघवन और सरिता दिल में महाराज से बिछड़ने के लिए तूफान मचल उठा और वे आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। तुम लोग अभी धीरज छोड़ रहे हो तो कठिन कार्य में किस प्रकार करोगे। सुबक 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 लाल बुजुर्ग ने दोनों बच्चों को आश्वासन दिया। अब तुम तक मैं तुम्हारे माँ बाप का नहीं मिलवा दूंगा, तब तक मैं अपने घर वापस नहीं लौटूंगा। बाबा, अब आप ही राह दिखाओ, हम लोग जल्दी लौट जाएंगे।
और महात्मा रामदास ने ओटो पर ऐसे में मुस्काना छूटी, इंतजार हम जैसे साधु संत के लिए सुनिश्चित है। हम प्राण द्वारा अपने प्राण त्याग सकता हूँ। आप हम लोगों के आप हम लोगों के जीने की वजह से प्राण त्याग कर रहे हैं। आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चे, दिल में इच्छा को हरण करना पाप है लगता है। सरिता भी बाबा से समझाना चाहा। मौत का इंतजार गृहस्थ लोग करते हैं बेटी, साधु संतों की समाधि लेनी होती है, वही ले रहा हूँ। बाबा, आप हमें कुछ दीक्षा दीजिए तथा अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने मकसद में काम हो जाएं। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। रसोई के कढ़ाई मेरा यह कमंडल रसोई से कढ़ाई और मेरा कमंडल अपने साथ ले जाना, तुम्हारी सहायता करेंगे। राघवन सरिता के मन में कढ़ाई और कमंडल के प्रति जिज्ञासा उठी। कढ़ाई और कमंडल में हम लोग किस चीज़ की सहायता करेंगे? कढ़ाई से तुम जितने आदमी को खाना बना सकते हो, कमंडल में तुम मुश्किलें में आसान करेगा। और अपने साथ ले जाकर उपकार किया है, कोई कमी न भूल सकते। आपने जो हमारे साथ उपकार किया है वह हम कभी नहीं भूल सकते। मैंने कुछ भी नहीं किया, भगवान ने सब कुछ किया है, यह आपकी मानता है जी। और महात्मा के अनुसार समाधि में सोया और फिर महाराज की समाधि गहरी वो हो गई है, अब आप देख ले। और महात्मा जी ने समाधि में कुछ दूरी पर सरिता और राघवन को नैतिक शिक्षा दे दी। आओ समाधि देखते हैं। और फिर महात्मा ने राघवन के साथ समाधि के निकट पहुँचे। समाधि ठीक है, जब प्राण के द्वारा प्राण त्याग दूंगा तो मेरी मिट्टी डालकर इसे बंद कर देना। और फिर बड़ा शोक था सरिता और पक पक रो पड़ी। मेरे बच्चों, रो मत, रोने से हमारी आत्मा दुखी होगी। सुख सुख सुख। और महात्मा जी समाधि के गड्ढे में उतर गए और प्राणायाम की मुद्रा में जप करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और लाल बुजक्कड़ सरिता के राघवन के दिल धक धक कर रहे थे। भैया बाबा लोग हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। हाँ बहन, लेकिन क्या कर सकता हूँ। और महात्मा ध्यान भगवान में लीन हो गया, बस उखड़ने लगी ओम नमः शिवाय। और महात्मा प्राण त्याग दिए और उसका आशीर्वाद सारे शरीर नीचे गिरा और सरिता दाढ़े मार के रोने लगी, सुख सुख सुख। और लाल बुजक्कड़ ने दोनों को समझाया, बड़ी मुश्किल से दोनों रोना बंद किया। अभी महात्मा जी की मिट्टी खराब नहीं करना चाहते हो तो जल्दी समाधि को पाट देना चाहिए। और फिर रोना बंद कर समाधि पर मिट्टी डालने लगे। और समाधि पट गई तो अब चलने की तैयारी करनी चाहिए। और 12 वर्ष बाद जिस स्थान पर गए थे वह छोड़कर दुख हुआ और दिल फटा जा रहा था। और श्यामा गाय कुछ आवश्यक सामान के साथ सरिता और राघवन लाल बुजक्कड़ के साथ चल पड़े और बार बार मुड़कर बाबा की समाधि को देख रहे थे। बाबा ने हम बेवजह ही समाधि ली, अभी भी जीवित रहते। भैया, अब उन्हें भूलना होगा। भगवान जो को शादी यही मंजूर था, वह जो कुछ करना चाहता अच्छा करता है। और सरिता राघवन के साथ कई राज्य में लाल बुजक्कड़ गया और लेकिन पता न चल सका कि कौन सा राज्य में। काशीपुर की सीमा में पहुँचे, नदी पे पुल बना हुआ था, वहीं सिपाही ने पहरा लगा दिया। और श्रीमान जी, हम लोग पड़ोसी नौकरी की तलाश में इस राज्य में जाना चाहते हैं, कृपया इजाज़त दे दिए। सिर्फ आप जा सकते हैं, यह दोनों लड़का लड़की नहीं जा सकते। सैनिक का उत्तर सुनकर राघवन सरिता आचार्य चकित हुए। आपकी कोई विशेष कारण? हाँ, यह है कि यहाँ की रानियों की सख्त आदेश है कि सुनहरे बाल वाले लड़के और लड़कियाँ राज्य में प्रवेश न करने पाए। लाल बुजक्कड़ ने राघवन और सरिता को आपस में विचार किया।
आप क्या लोग के साथ जाएंगे? कहा जाने का इरादा है। राघवन श्रीता लाल बुजक्कड़ की सीमा से काफी दूर आ गई। इस राज्य में तुम्हें प्रवेश नहीं मिला क्योंकि तुम सिर पर सुनहरे बाल हैं। हाँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि इस राज्य के भीतर हमें माता पिता है। लाल बुजक्कड़ ने नदी के आसपास जायजा लिया। नदी का पाट बहुत चौड़ा है, अक्ष का भाव तेज है, नदी में तैर कर पार करना किया जा सकता है। लाल बुजक्कड़ जी बाबा, मैं कढ़ाई और कंबल बना में सहायता के लिए क्या कमंडल की सहायता के लिए नदी पार की जा सकती है? मुझे बाबा ने ऊपर विश्वास है, हम जरूर हमारी सहायता करेंगे। और राघव सरिता ने गाय और लाल बुजक्कड़ को काफ़ी आगे जाकर कमंडल के किनारे पर लगाया। नदी माँ, राज्य में अपने माता पिता को खोजने जाना है, मुझे रास्ता दो। नदी माँ, हम लोगों को सहायता करो। और राघवन बाबा का ध्यान मन ही मन किया और पवित्र कमंडल स्पर्श कर दिया। नदी में जो ही कमंडल के जल भरा, वैसे ही नदी के स्थान पर पट गई और जमीन नजर आने लगी। देखिए लाल बुजक्कड़ जी बाबा की महिमा, हमें रास्ता मिल गया। हाँ हाँ राघवन, हम तो राज्य में आसानी से पहुंच जाएंगे। और चारों नदी पार कर ली और कमंडल में जल जो का जो पानी डाला और वैसा ही रास्ता बंद हो गया। अब कहाँ चलना चाहिए? किसी सराय में चल कर उसके बाद तलाश करने की कोशिश करेंगे। और लाल बुजक्कड़ ने सराय के मालिक को राजधानी कमरा किराए पर लिया। तुम लोग यहीं रुको, मैं दरबार में नौकरी हासिल करता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, आप नौकरी करें और हम घर बैठे रहूँ। तुम लोग नौकरी करोगे तो तुम्हारी उम्र क्या है? तुम लोगों को वचन दे चुका हूँ कि अब तुम्हारे माता पिता नहीं मिल जाते, तुम्हारे साथ ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। मैं आपको नौकरी नहीं करने दूँ, आपके साथ नौकरी करूँगा। राघव जिद के आगे लाल बुजक्कड़ को बुझना पड़ा। उसने मन में निर्णय किया, राघवन तुम छोटे हो, वो महाराज तुम्हें नौकरी पर नहीं रखेंगे, इसलिए तुम अपने साथ दरबार में रखने की इजाज़त दूंगा। तुम्हारा मकसद तो सिर्फ माता पिता को खोज निकालना है, नौकरी करना नहीं। ठीक है, आप जैसे उचित समझे। राघव को साथ लिए हुए लाल बुजक्कड़ महाराज चंद्रसेन के दरबार में आने का मकसद बताया। नौकरी मांगने के लिए मकसद से आए हो, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन पहले यह विशेष तुम्हें अपनी विशेषता और तनख्वाह बतानी पड़ेगी। महाराज, जो काम कोई नहीं कर सके वह मैं कर डालूंगा। मेरी मदद के लिए यह राघवन भी मेरे साथ रहेगा। महाराज लाल बुजक्कड़ गुणों से प्रभावित हुए। मैं ऐसे गुणों वाले व्यक्ति को नौकरी देने के इच्छुक सदैव रहता हूँ। तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं बताई तनख्वाह क्या होगी? सोने की 6 सिक्के एक रोज के। महाराज ने उन 2 सिक्के के तनख्वाह मंजूर कर ली और महामंत्री लाल बुजक्कड़ को मेरे समीप की कुर्सी डाल दी जाए। जो आज्ञा महाराज। और राजा दरबार समाप्त करके राजमहल में पहुंचा। महाराज दरबार में कार्रवाई पूछी। आज दरबार में एक आधेड़ को नौकरी पर रख आया हूँ, उसमें एक लड़का भी था। उस की खासियत है, वह जो काम कोई नहीं कर सकता वह कर सकता है। अधीर ने साथ वाले लड़के के बाल सुनहरे हैं क्या? हाँ, वह बेहद खूबसूरत है और उसके बाल सुनहरे हैं। ऐसा प्यार, उसे प्यार करने का दिल चाहता था। कहीं वह 8वीं रानी का बेटा तो नहीं? रानी को अच्छी तरह याद है कि भाई बहन के साथ पैदा हुए थे। महाराज, एक बार उसके परिवार के बारे में पता करके देखो कौन है। अच्छी बात है, कल पूछ लूँगा। और अगले दिन जब महाराज दरबार में समाप्त करके आए तो राजकुमारी स्वागत किया और प्रसन्न याद दिलाया। लड़के की सिर्फ एक बहन है और एक गाय
सराय में रहते हैं। आप ठीक, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरी कितनी फरमाइश को भूलते नहीं। और महाराज ने अपने शयन कक्ष में चले गए। बड़ी रानी ने अपनी 6 रानियों को और बांदी के बुलाया और भेजा था, और सभी रानियाँ इकट्ठी हुई। वह उसने उत्सुकता से उसे बताया, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इस राज्य में आ पहुँचा है। कौन सा दुश्मन समझी नहीं? अरे हम कौन से दुश्मन आ पहुँचा है? और तुम लोगों ने 8वीं रानी के पुत्र पुत्री को याद नहीं? अरे वो तो नदी के टोकरे में बहा दिए थे, अब वे राज्य में वापस आ गए हैं। सबसे बड़ी पहचान सुनहरी बाल है। हाँ हाँ, यह पहचान हम लोगों को अच्छी तरह याद है, हम भाई बहन का है। बड़ी रानी ने सूचना पर रानियां चिंतित हो उठी। अब दोनों किसी प्रकार ख़त्म करने की योजना बनाई जाए, लेकिन हम लोग पर कोई मुसीबत ना आए। तुम्हारा कहना सही है। और सभी रानियां ने बड़ी रानी की से आग्रह किया, अब आपके हाथ में है, हमारी जान बचाओ या फांसी चढ़वाओ। तुम लोगों की जान के साथ साथ मेरी जान भी सवाल है, कोई उपाय ज़रूर सोचूंगी। और अगले दिन जब दरबार में व्याख्यात करने पर बड़ी रानी महल में पहुंचे, दरबार में स्वागत किया। रानी कहाँ है? रानी जी तो आंखें में कुछ हो गया है। और महाराज जल्दी शयन कक्ष में पहुंचे। क्या हुआ रानी राजवंती? मेरी आंखों में दुख रही हैं, मुझे दिख नहीं रहा। ओह, ये क्या हो गया है? हमारे राज्य में हकीमों का अकाल पड़ गया है? ऐसी बात नहीं है। मैं बचपन में बहुत बड़े जोशी ने बताया था कि ज़िंदगी में एक बार तुम्हारी आंख दुखने लगेंगी और उसका एक ही उपाय है। राजवंती, तुम मुझे उपाय बताओ, हर हालत में तुम्हारी आंख ठीक करने देखना चाहता हूँ। मुझे किसी शेरनी का दूध आंख में डालना होगा और तभी मेरी आंख ठीक हो सकती है। और राजा ने आंखों का इलाज सुनकर मन ही मन चिंतित हो उठे। और राजा अगले ही दिन दरबार में पहुंचे और मंत्री को राज दरबार में प्रस्ताव रखा। बड़ी रानी की आंख का इलाज के लिए शेरनी का दूध चाहिए। ऐसा कोई है जो शेरनी का दूध ला सके? शेरनी का दूध लाने के लिए कोई तैयार न हुआ। निराश हो राजा ने रानी के सामने जा पहुंचा। दरबार में कोई भी व्यक्ति शेरनी का दूध ला ला सके? महाराज, आपने कहा था कि जो काम कोई न कर सके वह काम लाल बुजक्कड़ कर देगा। तुमने सही वक्त पर याद दिलाया। इस प्रकार उसकी आजमाइश हो जाएगी। आज ही उसे आदेश दे दिए। वो दूध नहीं ला सके तो उसे परिवार को फांसी चढ़ा दीजिए। महाराज ने लाल बुजक्कड़ को बुलाकर आदेश दिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा, जल्दी से जल्द शेरनी का दूध ले कर आऊँगा। यदि तुम नहीं ले आ सके तो 2% की जहाँ 4% तनख्वाह हो जाएगी। और लाल बुजक्कड़ बुरी तरह चिंतित हो गए। उसे सपन में भी यह आशा न थी कि राघव के माता पिता को खोजने की बड़ी मुश्किल सामने आ जाएगी। ये भगवान, कैसी इस तरह मुश्किल का सामना! यदि महात्मा के सामने मैंने वचन न दिया होता तो चुपचाप किसी राज्य में की राह पकड़ लेता। लाल बुजक्कड़ और सरिता की सारी बात बताकर जंगल की जाने की तैयारी करने लगा। आप अकेले जंगल नहीं जा सकते, मैं भी आपके साथ चलूँगा। जंगल में यदि शेरनी ने मुझे खा लिया तो तुम कम से कम अपने माता पिता को तो खोज लोगे। लाल बुजक्कड़ लाख समझाने के बावजूद भी राघव साथ चलने के लिए तैयार हो गया। बेहतर यही होगा कि तुम मेरे वापस लौटने का इंतजार करो। मेरी उम्र छोटी है, लेकिन मैं जंगल में पलकर बड़ा हुआ हूँ, इसलिए जंगली जानवर से नहीं डरता। और राघव की जिद के आगे लाल बुजक्कड़ को झुकना पड़ा और प्रायः ही काल रवाना हो गए और सांझ होते ही घनघोर जंगल में पहुंच गए। यह जंगल जानवरों से भयानक आवाज़ें आ रही हैं। रास्ते में ऊंचे वृक्ष पर काटनी पड़ेगी। ठीक है, आप उचित समझें, जैसा आप उचित समझें। और लाल बुजक्कड़ और राघव एक विशाल पेड़ पर चढ़ गए। जंगल के भीतर इतने
खतरनाक आवाज़ें आ रही हैं, कहीं तुम डर तो नहीं लग रहा? नहीं, यदि मैं मुश्किलों से डर जाऊंगा तो अपने माता पिता को किस प्रकार ढूंढ पाऊंगा? जैसे तैसे रात गुजरी ती गई, वैसे वैसे जंगल में जानवरें खतरनाक आवाज़ें और तेज होती गई। प्रातः ही काल अधिकांश आवाज़ें शांत हो गई। गुर्र गुर्र। और राघव और लाल बुजक्कड़ ने एक शेर की गर्जना सुनी और वृक्ष की चोटी पर पहुंचकर तो काफी दूर शेर अपना एक पंजा उठाए हुए तड़प रहा था। अरे, हमें शेर के पास पहुंच करना चाहिए, न जाने वह किस हालत में हो रही है। और दोनों वृक्ष के उतर कर शेर के नज़दीक पहुंचे और शेर ने उन पर आक्रमण नहीं किया। वह उसी प्रकार हवा में अपना पंजा उठा और तड़पता रहा। वो शेर के पंजे में शायद कोई तकलीफ है, हमें उसके निकट चलकर देखना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है, हमें निकट चलना चाहिए। लाल बुजक्कड़ और राघव शेर के निकट पहुंचे। तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरे पंजे में कांटा है, मैं चल नहीं सकती हूँ और न ही शिकार कर सकती हूँ। शेर को अपनी भाषा में तकलीफ बताई। शेर ने अपनी भाषा में तकलीफ बताई। लाल बुजक्कड़ ने भीतर अनेक गुणों में यह एक गुण भी था कि जंगली जानवर की भाषा समझ तथा अपनी बात को समझा सकता था। मैं तुम्हारी मुश्किल हल कर देता हूँ। और लाल बुजक्कड़ ने शेर के पंजे में चाकू द्वारा नकुली कांटा निकाल दिया। अब मेरे पंजे में आराम है। तुम लोग इस घनघोर जंगल में क्यों आए हो? हमें लोग को शेरनी का दूध की तलाश में आए हैं, दवाई के लिए चाहिए। शेर उसी स्थान पर उन दोनों को रुकने के लिए कहकर चला गया और आधे घंटे बाद वह अपनी बेटी के साथ लौटा। यह मेरी बेटी है, तुम्हें साथ ले जाओ और काम हो जाए तो इसे वापस भेज देना। तुम लोगों की बहुत मुश्किल आसान कर दी है। बहुत 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 बड़ा उपकार। और लाल बुजक्कड़ ने राघव को राज्य में वापस आने की खबर जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। महाराज ने गलब हो गया, राघव आपके साथ शेरनी ले लौटाया। ये भगवान, शेरनी कहीं दूध डालने के स्थान पर खा ना जाए। और बड़ी रानी की अपनी आंखों की पट्टी खोल बड़ी रानी ने अपनी आंखों में पट्टी खोल डाली और महाराज के पास खबर भिजवाई। आँख पहले भिजवाई की आँख अपने आप ठीक हो गई है। महाराज महारानी की आँख जी की आँखें अपने आप ठीक हो गई। ओह, यह तो बड़ी खुशखबरी है। और दरबार लगा हुआ था। लाल बुजक्कड़ राघव शेरनी को दरबार में पहुंचा। सभी दरबारियों ने बुरी तरह डर रहे थे। महाराज, शेरनी हाजिर है। यदि दूध लेकर आता तो कोई कह सकता था कि असली दूध नहीं है, इसलिए शेरनी को ले आया। और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लाल बुजक्कड़ जी, आपने असंभव दिखने वाला कार्य कर दिखाया। शेरनी की आँख रानी की आप अपने आप ठीक हो गई हैं। ओह, आज तुम्हारी तनख्वाह दुगनी हो गई है। आपकी कृपा का आभारी हूँ। लाल बुजक्कड़ राघव शेरनी की बेटी को दरबार से बाहर ले गए और लाल बुजक्कड़ ने राज्य की सीमा के साथ चला गया। अब तुम्हारा काम समाप्त हो गया। हम लोगों तुम्हारे यहाँ आने के लिए आभारी हैं। अच्छी बात है। दरबारी दोबारा मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे उसी जगह आ जाना। और सभी रानी पुनः बड़ी रानी के महल में इकट्ठा हुई और सभी ने बुरी तरह चिंतित थी। हम सभी लोग अपनी बुद्धि की कायल है। आप ही कोई विशेष तकनीक निकाल सकती हैं। मैंने तरकीब सोच ली है। इस बार किसी शेरनी को नहीं, इस बार वह बच नहीं सकता। तुम लोग जादूगरनी राजकुमारी चंद्रलता का नाम सुना होगा? हाँ, हम लोग उसके नाम सुना है। उसके जो शादी करना जाता है वह पत्थर का हो जाता है।
मैं राघव को पत्थर का बनाना का बनवा दूंगी। बड़ी रानी की बात सुनकर रानी आश्चर्यचकित हो गई। आप किस तरह राघव को पत्थर का बनाएंगी? उसके दीवारों के भी कान होते हैं, जो कुछ होगा सामने आ जाएगा। और समय की सांझ को महाराज रानी के महल में पहुंचे। रानी, महल में अंधेरा क्यों है? महाराज, महारानी साहिबा को हुक्म है, अंधेरा किया गया है। महारानी शयन कक्ष में एक रोशनदान गायब है। यह नहीं राजवंती, तुम महल में अंधेरा क्यों कर रखा है? आज आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपमानित महसूस हूँ, इसलिए यह अंधेरा कर रखा है। महाराज राजवंती ने अपमानित होने का कारण पूछा। इस समय महल में कोई मर्द नहीं है जो अमरावती से ब्याह कर ले। यह बात मेरे कलेजे में फांस की तरह चुभ रही है। राजवंती, तुम अमरावती के विषय में जानती नहीं। महाराज मन ही मन परेशान हो उठे। चंद्रकांता बंगाल की जादूगरनी है, उससे जो भी शादी करने जाता है वह पत्थर का बना देती है। आपके राज्य में लाल बुजुर्ग नाम का आदमी है, असंभव को संभव कर डालता है। यदि मान लो वह शादी के लिए तैयार हो न हुआ तो लाल बुजुर्ग से नहीं, वो लड़का कुंवारा है, उससे शादी हो सकती है। महाराज सोच में पड़ गए। लाल बुजुर्ग के सामने प्रस्ताव रखूंगा, यदि उसने प्रस्ताव मान लिया तो ठीक है, नहीं तो राज्य से निकाल दूंगा। इसलिए मुफ्त की तनख्वाह देना की कोई फायदा नहीं है। और मन ही मन खुश हो गई। अन्य राजकुमारी को सूचना देने पहुंचा। मैंने अपनी योजना के अनुसार महाराज को तैयार कर लिया है, कल ही राज्य से बाहर निकाल दिए जाएंगे। यह तो बहुत अच्छा ही खबर है, हमारे दुश्मन का पत्ता साफ हो जाएगा। और रानी अपनी एक बांदी के सराय में भेजा, उसे रानी सरिता के पास प्रस्ताव रखा। तुम्हारा भाई लाखों में एक है, अब तुम उसकी शादी कर लेनी चाहिए। वह मेरे भाई की के जब इच्छा होगी तभी शादी कर लेगा। मैं तुम्हारे भाई की कोई लाखों में एक की खबर लेकर आई हूँ। चंद्रकांता सबसे खूबसूरत चिराग लेकर ढूंढने से नहीं मिलेगा। अभी हम लोग मुसीबत में हैं, इसके लिए शादी के लिए बाद में सोच सकते हैं। और तुम्हें महारानी ने भेजा है, तुम्हारे भाई को शादी के लिए तैयार करूं। तुम मेरी यह खबर अपने भाई को अवश्य देना, मैं कह दूंगी। और लाल बुजुर्ग करो राघवन घर पर पहुंचे तो उसने सरिता को चिंतित देखा। यह क्या, तुम्हारा यह चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं भैया, यूं ही। जब राघव ने बार बार आग्रह करा, सरिता ने बताया, एक बांदी आई, महल से आई थी। वह कह रही थी बड़ी रानी ने अपनी इच्छा कहलवाई है, तुम चंद्रलता से ब्याह कर लो। इसमें चिंता करने की क्या बात है? रानी की इच्छा तो मैं शादी कर लूँगा। सरिता ने चंद्रकला के बारे में जानकारी अपने पास लोगों से प्राप्त की, वह राघव को बताई। किस्मत में जो लिखा है वही होगा। भैया तुम भी पत्थर के हो गए तो जिंदगी कैसे जीऊँगी? राघव ने पूरी संतावना दी। अगले दिन राज दरबार में गए। महाराज ने राजा ने फरमान पढ़कर सुनाया, हमारे राज्य में ऐसा कोई पुरुष राजकुमारी चंद्रलता से ब्याह कर सके। महाराज का फरमान सुनकर सभी दरबारियों ने सन्नाटा छा गया। महामंत्री फरमान को पूरे राज्य में घोषणा करवा दो, यदि कोई होगा तो उसे आकर मिले। बहुत सत्या महाराज। और पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई थी। 3 दिन बाद नौजवान आने की राह देखी गई, लेकिन कोई नहीं आया। तब महाराज ने मन बड़ा चिंतित हो गया। उठे, उन्हें दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को देखा। लाल बुजुर्ग, जैसे ही तुमने मालूम है कि राज्य में कोई भी नौजवान चंद्रलता से ब्याह कर न सके। महाराज ऐसी घोषणा
सुन चुका हूँ। यदि मैं कुंवारा होता तो निश्चित ही कोशिश करता। राघवन ने अपने स्थान पर खड़ा हो गया और सभी दरबारी को आश्चर्यचकित उसकी ओर देखने लगे। महाराज, आपसे फरमान की तालीम करूंगा और चंद्रकांता राज्य में बहू बनाकर लाऊंगा। तुम सच कह रहे हो बेटे? ये कठिन कार्य तुम्हारे राज्य में एक व्यक्ति नहीं हुआ, तुम पूरा करने के लिए बेड़ा उठा रहे हो। राघव के होठों पर मुस्कान नृत्य कर गई। महाराज, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। यदि यह कार्य पूरा ना कर सका तो मुंह आपको कभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। महाराज उदास चेहरे पर प्रशंसा आ गई। तुम्हारी शर्त एक नहीं 1000 शर्त मान सकता हूँ। महाराज, मेरी बहन को अपने राज्य में अकेली रह जाएगी, इसलिए उसकी देखभाल का वादा करना होगा। महाराज मन में बहुत बड़ी शर्त की सोच रहे थे। मेरे लिए यह तो बहुत मामूली शर्त है। तुम तो जब भी लौटोगे तो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, उसे राजकुमारी की तरह रखा जाएगा। लाल बुजक्कड़ के चेहरे पर चिंता की लकीर खिंचाई। राघव, तुम जिम्मेवारी फुस कुदरत ने जो कुछ मंजूर था वही होगा। फुस और महाराज की बगल में जाने का बंगाल तक जाने के लिए खर्च की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हें 100 टके खर्च के मिल जाएंगे। और दरबार की समाप्ति के पश्चात लाल बुजक्कड़ और राघवन घर चले गए। और बहन, मुझे दुख है कि तुम्हारे अलग होना पड़ रहा है। दरबार में तालीम का बेड़ा उठाया है। भैया, तुम अलग होने की कल्पना ही नहीं कर सकती। तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। बहन, हिम्मत हारने से हम लोग अपने माता पिता को ढूंढ नहीं पाएंगे। कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हम अपने इतने बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। यह दुखों की बात नहीं, जाने की बात कर रही हूँ। और राघवन ने सरिता को जल्दी वापस आने का आश्वासन दिया और फिर लाल बुजक्कड़ के साथ तैयार करने चले गए। बंगाल कहाँ है? बहुत दूर, हमें महीनों लग जाएंगे। 15 दिन की यात्रा करने के बाद बंगाल की सीमा में पहुंचे। राघवन ने एक बुजुर्ग बंगाल के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मैं तुम्हें बंगाल की पूरी जानकारी दे दूंगा। पहले बताओ, तुम यहाँ किस लिए जा रहे हो? राजकुमार चंद्रला शादी करने के लिए। और बुजुर्ग राघवन की बात सुनकर ठाका लगाया। तुम्हारा दिमाग शायद पागल हो गया है। ऐसी क्या बात है जो आप मुझे पागल कह रहे हो? आज तक जितने नौजवानों से शादी की ख्वाहिशमंद लेकर आए थे वे पत्थर के बन गए हैं। वाले पत्थर के बनना चाहते हो क्या? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जो पत्थर का न बन सकूं? वह बंगाल की बहुत बड़ी जादूगरनी है, उसे जादू की काट आज तक कोई नहीं कर पाया। मैं प्रण किया है, चंद्रकांता से ब्याह करके आऊँगा और अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तब बुजुर्गवार ने लाल बुजक्कड़ को समझाया कि यह राघव को समझा बुझा कर वापस ले जाए। मैंने बहुत समझाया, लेकिन यह राघव के समझ में कुछ नहीं आया। कुदरत को जो मंजूर है वही होगा। समझाना मेरा फर्ज था। तुम्हारी जैसी मर्जी करो। और लाल बुजक्कड़ की राजधानी कांतापुरी में राघव लाल को बुजक्कड़ पहुंचे। राघव, एक बार अच्छी तरह सोच लो। तुम्हारी उम्र पर तरस आ रहा है। आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसके लिए सदा आभारी रहूँगा। मेरे निर्णय में कोई डिगा नहीं सकता। और कांतापुरी किसी स्वर्ग के समान सुंदर प्रतीत हो रही थी। वाह, क्या कारीगरी है! इमारतें बनाई गई हैं, सचमुच खूबसूरती। और कई नगर मैंने देखी। और राघवन ने लाल बुजक्कड़ ने राजकुमारी के महल में पहुंचे और महल की सजावट देखने में दोनों दंग रह गए। महल के बाहर सूचना पट पर लिखा था, राजकुमारी चंद्रलेखा से जो भी शादी करना चाहता है वह सोने के छड़े बजाने से 7 बार घंटा बजाए और उसी के साथ रात तुम्हारे से शादी हो जाएगी।
और लाल बुजुर्ग ने राघव को ध्यान से पत्थर के आदमियों को आकर्षित किया। मैंने पत्थर के आदमियों को देखे लिया, लेकिन मैं निर्णय नहीं अडिग हूँ। यदि तुम पत्थर के हो गए तो मैं वापस नहीं लौटूंगा। मैं भी जादू सीखूंगा और तुम्हें इंसान बनाऊंगा। और राघव ने आगे बढ़ा, घंटे की लकड़ी को निकाल कर हाथ में लिया और हवा में वेग के साथ लहसे में हो गया और घंटे वाले हाथ को ऊपर पूरी शक्ति से घंटे पर ठोकर लगाई, टन टन टन। और घंटे की आवाज़ सुनकर कांतापुरी में गूंज उठी। महल में घंटियों के शोर होने के कारण राघव का दिल भी जोर से धड़क उठा और पूरी थोड़ी दूर पर कमंडल से कड़ाई तक पोटली पकड़ी और लाल बुजुर्ग राजमहल की छत पर महारानी की सखियों के साथ आई। हा हा, तुम शादी करने आए हो? हा हा, क्या तुम खड़े पत्थर के युवकों को नहीं देखा? मैंने सब कुछ देखा है और सब सुना है, इसके बावजूद भी शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी सुंदरता के कारण नहीं, मेरी मजबूरी है। राजकुमारी चंद्रलता का चेहरा सूर्य के समान था। वो चेहरे पर सोचों के चिन्ह उभर आई और गौर से राघव के चेहरे को देखा। पहली बार नजर से उसे राघव पसंद आ गया था। उसने सुनहरे घुंघराले बाल को आकर्षण मन मोहक लेने वाली था। मैं अपने नियम पर मजबूर हूँ। तुम्हें पत्थर का बनाना पड़ेगा। हालांकि ऐसा करते हुए मुझे दुख हो रहा है। मैं अपना नियम मत तोड़ो, अपना तीर चलाओ। वो राजकुमारी के दिल में अजीब से भाव उत्पन्न हो गए। राजकुमारी, तीर चलाओ, क्या आप सोच रही हैं? अच्छा चलाती हूँ। और राजकुमारी ने तीर चलाया और राघव के जिस्म पर तीर लगा और चारों ओर घूमने लगा। जादुई करिश्मा हो गया और राघव का जिस्म चारों ओर घूमने के बाद सिर दी उसका जिस्म पत्थर का बन गया। मेरी बहन सुरक्षा का ध्यान रखना। लाल बुजुर्ग की आंखों में आंसू। राघव बेटे, पहले ही कहा था, आखिर तुम पत्थर के बन गए। और लाल बुजुर्ग ने कितनी देर उस स्थान पर खड़ा अफसोस करता रहा। मुझे किसी भी बड़े जादूगर द्वारा जादू सीखना चाहिए और लाल बुजुर्ग इंसान नहीं बन सकता तब तक वापस नहीं लौटूंगा। और लाल बुजुर्ग ने चलने लगा तो उसके हाथ में पड़े कमंडल की कड़ाई से ध्यान आई। वो कमंडल तो महान महात्मा का है। उसी ने कहा था, तुम्हारी मुसीबत का हल वो कर सकता है, मुझे आजमा कर देखना चाहिए। और लाल बुजुर्ग ने कमंडल के पानी भरा और उसमें पत्थर पर राघव के ऊपर डाला और अगले ही पल राघव का शरीर में चमत्कार हुआ। चारों ओर धुआं हटने लगा। धुआं हटा तो धुआं छटा। राघव पूर्ण इंसान के रूप में खड़ा था और राहुल बुजुर्ग ने देखा, मैं पत्थर का इंसान बन गया। हाँ राघव, राजकुमारी का जादू टूट गया। और लाल बुजुर्ग ने कमंडल के विषय में बताया। ओ बाबा, कमंडल तो मुझे ध्यान ही नहीं आया था। अब तुम राजकुमारी से शादी कर सकते हो। और उनने घंटे के समीप गया, फिर डंडी उठाई और प्रहार किया, टन 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 टन। और कुछ देर बाद राजकुमारी चंद्रलता महल की छत पर आई सहेलियों के साथ। राजकुमारी जी, देखिए वही है जिसने आप पर तीर चला था, पत्थर का कर दिया था। हाँ, लगता तो वही है। और राजकुमारी ने सभी सखियों ने राघव की ओर गौर से देखने लगी। राजकुमारी जी, आपके तीर चलाए तो मैं बार बार पत्थर का बन कर फिर भी इंसान बन गया। अब तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं कामयाब नहीं होगा। क्या तुम सचमुच कह रहे हो? और चंद्रलता ने अपने जादू के घमंड में था वह असमस में पड़ गई और सखियों से धनुष बाण दे दिया। तीर चलाओ राजकुमारी, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि यह इस प्रकार किस प्रकार इंसान बना। और राजकुमारी जी, मुझे झूठ कहने की क्या आवश्यकता है? आप दोबारा कोशिश कर ली।
और राजकुमारी चंद्रलता के चेहरे पर तमतमाया उठा और सखियों की विश्वास ही नहीं आ रहा था कि राघव ने राजकुमारी के जादू को बेकार कर दिया। और राजकुमारी ने पवित्र कमंडल पर तीर टकराया और तीर जलने लगा। देखो राघव बाबा कमंडल का कमाल। और राजकुमारी का घमंड चूर चूर हो गया। जादू विफल होते देख वह बुरी तरह चिंतित हो उठी और चंद्रहंस को एक ने 7 तीर चलाए। 7 तीरों का परिणाम यही हो गया। मेरी शर्त के मुताबिक यह लड़का विधि हो रहा। अब महल द्वार खोल कर अंदर ले आओ और मेरे पिता को सूचित कर दो। जो अच्छा और शुभ मुहूर्त देकर राजकुमारी चंद्रकला का ब्याह शादी की गई और राघव ससुर को इजाज़त मांगी। मेरे बाद यह राज्य तुम्हारा है, तुम यहाँ का राजा करो। मैं जिस मकसद से आया था वह पूरा हो गया, तो मैं इससे भी यह मकसद है, इसे पूरे किए बगैर चैन नहीं मिलेगा। और राघव का ससुर देश में हाथी घोड़े पैदल सवार सैनिक पूरा लश्कर रवाना हो गया। राघव और रानी चंद्रलता के साथ लाल बुजक्कड़ एक रौबदार घोड़े पर सवार था और रात दिन मंदिर की ओर करते हुए काशीपुर पहुँचे। नदी किनारे पड़ाव डाल लिया और महेंद्र प्रताप को खबर भिजवा दी चाहिए। जैसा आप उचित समझें वैसा ही मेरे लिए आप सब कुछ आप ही हैं। और जब चंद्र प्रयास द्वारा खबर पहुंच गई राजा विशाल सेना लेकर युद्ध के लिए आया है और महारानी महामंत्री ने मुशावरा करने लगे। हमारे दुश्मन को इतनी बड़ी सेना संधि की नीति अपनानी चाहिए, मेरी भी यही ख्याल है। और वह महाराज प्राप्त संधि का प्रस्ताव भेजकर नजर आना लेकर स्थान पर पहुंचे। जब राघव सेना ने पड़ाव डाला था, सेनापति महाराज राघव के पास आए। मैं राघव हूँ, महाराज चंद्रसेन कांता का विवाह कर लाया हूँ। ओह, मैं तो बुरी तरह चिंतित हो गया था। मैं दूर से तुम्हारे साथ सैनिक देखकर लोगों ने बड़ा गलत अनुमान लगाया, हमला करने आए हो। और चंद्रकला का विवाह कर लाने की खुशी में पूरे राज्य में नागरिकों को दावत देने की घोषणा की गई और बाबा दास ने जादुई कढ़ाई में व्यंजन पल भर में तैयार हो जाते और पूरे राज्य के लोग भोजन कर रहे थे। सभी खाने के समान तारीफ कर रहे थे। ऐसा खाना तो हमने पूरी ज़िंदगी में नहीं खाया। आप लोग किसी प्रकार संकोच न करें, जो चाहिए वो मांग लें। और महाराज चंद्रलाल बुजक्कड़ और सरिता ने सभी ने राज्यों वालों ने सम्मान के साथ भोजन कराया। अंत में महाराज ने आग्रह किया, आप दावत में शरीक होकर बगैर आप अपने हम लोग मेहमान नहीं, आप भी दावत में शरीक होइए, बगैर आपके हम लोग भोजन नहीं करेंगे। तुमने असंभव काम संभव कर दिखाया है, इसलिए मैं तो आपकी दावत से इनकार नहीं करूँगा। और लाल महाराज ने चंद्रसेन के शानदार आसन पर लगा दिया। भोजन के पश्चात राजा ने पहली बार कोर उठाया तो वह खून और मांस में बदल गया। यह क्या? ओह, आपका सारा खून और मांस में बदल गया। और राजा ही मन बारे में सोचने लगे, आपको अपने जीवन में कोई बड़ा पाप किया है, शायद यह खाना खून और मांस में बदल गया। मैंने सिर्फ अपनी 8वीं रानी को सज़ा दी है, उसके अलावा कोई पाप नहीं किया। महाराज ने मुझे अपनी 8वीं रानी के पास ले चलिए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। 8वीं रानी महल के दरवाजे पर पत्थर चिनवा दिया है और क्योंकि वह अपनी बच्चों की पुतिया के पिल्लों को जन्म दिया था, उसे महल में कभी भूखे प्यासे मर गई होगी।
और राघवन महाराज के दरवाजे को मजदूरों से खुलवाया गया। आठवीं रानी और वह दासी दोनों, दासी तड़प तड़प कर मर गई थी। ओह यह क्या, ये तो निर्दोष, ओह ये निर्दोष बाबा कमंडल के जल छिड़काता हूँ जिंदा हो जाए। और महाराज महात्मा के पवित्र कमंडल के जल छिड़कते हुए जीवित होकर बैठ गई। ओह हम लोग जीवित हो गई हैं, और जीवन जिंदगी से मर जाना बेहतर है। और आठवीं रानी ने स्तंभों पर दूध व सतरों से दूध की धार निकली, और वह धार राघव के मुंह में आकर गिरी, एक सरिता के मुंह में। महाराज यह मेरी माँ है, यही दूध की धार हम लोगों के मुंह में गिरी है। महात्मा का हमें पाला था, उसने बताया था कि हम लोग नदी में एक टोकरे में बहते हुए मिले थे। महाराज को लगा राघव ने सच कह रहा है, और उसने दाई को बुलाया जिसने आठवीं रानी को कुतिया के पिल्लों होने की बात कही थी। सच सच बताओ आठवीं रानी ने क्या पैदा हुआ था, और तुम फांसी पर चला देंगे। महाराज सातों रानियों ने मुझे यही कहने को लिए कहा था, इसलिए मैंने झूठ बोला। बड़ा राजकुमारी और राजकुमार पैदा हुए थे, उन्हें टोकरे में रखकर नदी में बहा दिया गया था, और सातों रानियों ने महाराज को धरती में जिंदा गड़वा दिया, और आठवीं रानी को महल में ले आए। आज से हम हमारे साथ रहो, महल में रहोगे। और मुद्दतों बार राघव ने सरिता को पाकर अपने सीने से लगा लिया। अब मैं तुम लोगों को अपने पास से अलग नहीं होने दूंगी। माँ हम लोग तुम्हारे से दूर नहीं जाएंगे। और सभी लोग अमन चैन से रहने लगे। लालू जक्कड़ अपने घर जाने की इजाज़त मांगी। मेरी भगवान से मेरी इंतज़ार, मेरे भगवान ने मेरी इंतज़ार के सुख से काट गई है। 1000 रुपये तुम्हें इनाम के रूप में उपहार हम कभी नहीं भूल सकते। समाप्त दोस्तों, उपकार कभी नहीं भूल सकते।